नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 16 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 17 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल 16 नवंबर को स्वराशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं और 28 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र की राशि में गोचर करता है तो वह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है। इस गोचर काल में सूर्य अपने मित्र मंगल की राशि में रहेंगे और मंगल अपनी ही राशि में रहेंगे और दोनों ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। हालांकि इस गोचर का एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि सूर्य मंगल युति पर राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि भी पड़ेगी और इसके कारण इस पूरे गोचर काल में कुछ तिथियां ऐसी हैं जब आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। तो इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य मंगल के इस राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मैं आपको वो डेट्स भी बताऊंगा जिसमें आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं। शनिदेव आपके लग्न भाव में ही शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य का गोचर कुंडली के दशम भाव में 17 नवंबर को और मंगल का गोचर दशम भाव में 16 नवंबर को हो चुका है। कुंडली का दशम भाव आपका कैरियर का भाव होता है और दशम भाव में सूर्य और मंगल दोनों को दिग्बल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य और मंगल आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। कार्य क्षेत्र की जो रुकावटें थी, जो बाधाओं थी, आधे अधूरे कार्य जो आपके रह गए थे, वो सभी कार्य इस समय पूरे होंगे। और चूंकि सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, मंगल के साथ हैं, तो जो लोग व्यापार व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, खास करके जो शनि या मंगल से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, भूमि भवन का, प्रॉपर्टी का कोई व्यापार करते हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हैं या मेडिकल और सर्जरी से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, इन सभी जातकों के लिए सूर्य का गोचर दशम भाव में उनके कैरियर को एक नई दिशा, नई गति देने वाला होगा। दशम भाव जो होता है ये गवर्नमेंट को शो करता है। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं और मंगल जो हैं वो डिफेंस के कारक होते हैं। यहाँ पर सूर्य और मंगल की जब युति बनेगी तो वो जातक जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई टेंडर, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपके पास है, तो उस प्रोजेक्ट के लिए, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आप स्वयं शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं या आप मेडिकल और डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए लाभ का होगा, उच्च पद देने वाला होगा। और चूंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपकी कुंडली में इसमें चांडाल दोष से मुक्त होकर के भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं,
तो कार्य क्षेत्र में आपके भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और गुरु चूँकि लाभ के भाव के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो आपको इस समय अपने कार्य क्षेत्र से लाभ भी मिलेगा। आप प्रशासन में हैं, सरकारी सेवा में हैं, राजनीति में हैं, तो सूर्य और मंगल का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है कि सूर्य और मंगल पर शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है। मंगल क्या है? मंगल ऊर्जा के कारक हैं। राहु क्या करते हैं? राहु मंगल की ऊर्जा को दिशाहीन बना देते हैं। आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। और शनि क्या करते हैं कि शनि आपके कार्य को स्लो कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। तो नवंबर माह में 2 डेट्स ऐसी हैं, 27 और 28 नवंबर। इन डेट्स में मंगल का बल शनि के बल के बराबर होगा। मंगल शनि बहुत क्लोज होंगे और मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। तो एक तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि खराब मंगल चोट चपेट और दुर्घटना की स्थिति को जन्म देते हैं। परिवार में कलह और तनाव की स्थिति, और चूंकि सूर्य मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी जहां से भूमि भवन प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है, तो 27-28 को प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद बन सकता है, या कोई ये प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं वो प्रॉपर्टी जो है वो विवादित हो सकती है। बेला वजह क्रोध और लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। साथ ही साथ शनि के कारण आपके कारण शरीर में आलस, थकान और काम में मन न लगना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। तो विशेष सावधानी 27 से 28 में बरतिएगा। और सबसे अच्छा ये है कि आप बजरंगबली की शरण में चले जाएं, हनुमान जी की आराधना करें, उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बजरंग बाण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपको राहत मिलेगी। इसके बाद दिसंबर की डेट्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य चूंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं और दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव आपके विवाह का भी होता है और आपके दाम्पत्य जीवन का भी होता है। सूर्य, मंगल, गुरु ये गवर्नमेंट जॉब को शो करते हैं, गवर्नमेंट के कारक होते हैं। तो इस समय अगर आपका विवाह होता है तो इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि आपका जीवन साथी जो है वो किसी जॉब में, किसी नौकरी में होगा या कोई व्यापार व्यवसाय उसके पास होगा। चूँकि मंगल की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और सूर्य की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव जो है ये राज सिंहासन को भी शो करता है, जनता को भी शो करता है। तो जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी 16 नवंबर से 28 दिसंबर का समय जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि जो डेट्स मैंने बताई हैं उसमें परिवार में थोड़ा तनाव की स्थिति बन सकती है, तो उसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ेगी। छात्रों के लिए मंगल एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे छात्रों के अंदर, और जो लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इस गोचर काल से विशेष लाभ मिलने का योग बनेगा। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन आएगा और अपने आप को आप नई ऊर्जा से भरे हुए पाएंगे। एक नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की आप शुरुआत करेंगे। कार्य क्षेत्र में जो बाधा विघ्न, मंदी की स्थिति,
कार्य क्षेत्र में उठापटक, ये सारी चीज़ें अब समाप्त होने जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही ग्रह दशम भाव में दिग्बली होते हैं। राहु की नवम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और मंगल पर पड़ रही है। राहु और सूर्य की दृष्टि संबंध से ग्रहण दोष बनता है। मंगल राहु से अंगारक योग बनता है। तो दिसंबर के महीने में 22, 23, 24 डेट्स ऐसी हैं, 22 से लेकर के 24 दिसंबर, जब मंगल का और राहु का दोनों का अंश बल बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। मंगल और राहु बहुत क्लोज होंगे, बहुत नज़दीक होंगे। तो ऐसे में क्या है कि राहु जो है ये आपके कार्यों में रुकावट डाल सकते हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर कार्य करने की इच्छा तो बहुत है, आपके अंदर कार्य करने की ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन आप ये नहीं तय कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि राहु जो है मंगल की ऊर्जा को दिशाहीन बना देते हैं। अब यहाँ पर मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं और लग्न के स्वामी आपके दशम 12वें भाव के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। तीसरे भाव का संबंध जो है 12वें भाव से बन रहा है। तो इस गोचर काल में आप विदेश भी जा सकते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में, गेम्स के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आप विदेश भी जा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप विदेशों से जुड़ करके भी लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो समय है 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक, ये आपके कैरियर की दृष्टि से, नौकरी, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। इस समय का पूरा पूरा लाभ उठाइए आप। और साथ ही साथ मैंने जो डेट्स बताई हैं, इन डेट्स में विशेष सावधानी बरतिएगा और बजरंगबली की आराधना करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, तो आपको राहत मिलेगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।